जय हिंद एवरीवन। फाइनली अग्निवीर नेवी का एग्जाम डेट आ गया है। एक महीना पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया था कि 10 तारीख के बाद ही आप लोग का एग्जाम कराया जाएगा। मेरे भाई ये रहा आप लोग का एग्जाम डेट। सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर पेपर देने जाना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि इंडियन नेवी का जो पेपर कराया जाता है ना, तो मेरे भाई ड्रेस कोड भी लगता है। जैसे कौन सा कपड़ा, कैसा कपड़ा पहनकर आपको पेपर देने जाना है, ये भी बताया जाता है आपको। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और मेरे भाई ये पहले स्टेज का एग्जाम डेट आया है। जो लोग पहला स्टेज का एग्जाम पास करेंगे तो उन्हीं लोगों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और जो पहला स्टेज का एग्जाम कराया जाता है ना, तो ये ऑनलाइन होता है, जैसे कंप्यूटर पर एग्जाम कराया जाता है। और जब दूसरा स्टेज के लिए बुलाया जाता है तो वो एक हाल में बैठाकर पेपर कराया जाता है, ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। देखो, ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो आपका अग्निवीर नेवी SSR है, तो उसका एग्जाम 13 मई को कराया जाएगा। ठीक है ना। और ये भी टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, जैसे एक आध दो दिन आगे पीछे कराया जा सकता है, लेकिन 13 मई ये लोग डेट दे दिया है। वैसे कोई भी ये लोग नोटिस निकालते हैं ना, तो आगे टेंटेटिव लिख देते हैं, ताकि एक दो दिन अगर आगे पीछे हो तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है ना। उसके बाद से जो आपका नेवी मेडिकल, जो आपका MR है, ठीक है ना, MR का पेपर कब कराया जाएगा, तो 14 और 15 मई को कराया जाएगा। और मेडिकल असिस्टेंट और SSR का आपका पेपर 13 मई को कराया जाएगा। ठीक है ना। और एडमिट कार्ड कब निकलेगा आपका एग्जाम वाला, तो जिस दिन आपका पेपर रहेगा उससे 3-4 दिन पहले पहले तो आपको सिटी बताया जाएगा कि भाई आपका पेपर कहाँ पर मतलब कराया जाएगा, किस शिफ्ट में आपका पेपर कराया जाएगा, पहले वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद से फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आपका पेपर कब है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। देखो, जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ना, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड के नीचे जैसे यहाँ पर दिया रहेगा कि भाई आपका एग्जाम डेट कितने तारीख को है, मतलब कब आपका पेपर कराया जाएगा, और स्लॉट नंबर यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है ना। और उसके बाद से आपका शिफ्ट का नाम यहाँ पर दिया रहेगा, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है ना। और कितने बजे गेट क्लोज हो जाएगा वो बताया जाएगा, कितने बजे से आपका पेपर चालू होगा, कितना टाइम आपका पेपर चलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपका एडमिट कार्ड में ही नीचे दे देगा, तो आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है ना। बाकी मेरे भाई, अब यहाँ से आप लोग ये समझ लो कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको किस तरह का ड्रेस कोड पहनकर जाना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी में तो कुछ भी पहनकर चले जाओ, काम चल जाता है। बाकी और भी पेपर देने जाते हो तो बेल्ट वोल्ट तो मतलब हर जगह निकलवा दिया जाता है। इसमें सीधा सीधा ये लोग ड्रेस कोड देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि निम्न वस्तुएं वर्जित है, मतलब चेहरा और शरीर घूंघट नहीं होना चाहिए। भाई लड़के तो घूंघट काढ़ेंगे नहीं। उसके बाद से यहाँ पर दिया है स्पार्क स्टोल्स, फिर दिया है यहाँ पर जैसे कोई भी आपका आभूषण का सामान नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा ये बोल रहा है। ठीक है ना। तो देख लेना मेरे भाई, एक दिन के लिए सब आप निकाल देना जो भी आप पहने हुए हो, नहीं तो वहाँ जाकर निकालना पड़ेगा, बैग जमा करना पड़ेगा, पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ लोअर टी शर्ट पहनकर चले जाना। ठीक है ना। यहाँ पर घड़ी भी नहीं पहनना है आप लोगों को। फिर बोल रहा है ऊंचे टंगने वाले जूते भी आपको नहीं पहनना है। ठीक है ना। सैंडल पहन लेना या चप्पल पहन लेना आप लोग। ठीक है ना। वो आपके लिए सही रहेगा। फिर सिर ढकने के लिए टोपी भी नहीं पहनना है। बाकी स्मार्टफोन के बारे में तो ये तो हमेशा बोला जाता है। ठीक है ना। दस्ताने, जैकेट, ये सब आपको नहीं पहनना है। और खास करके ये बटन वाला कपड़ा नहीं पहनना। अगर बटन वाला कपड़ा पहनोगे तो मेरे भाई वो लोग निकलवा देंगे। ठीक है ना। भले से आपका जैसे जो आपका रनिंग किट होता है उसी पर पेपर देना पड़े। पहले ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ एक लोअर पहनना, एक टी शर्ट पहनना, पेपर देने चले जाना। ठीक है ना। बाकी चप्पल भी पहन लेना आप लोग। तो मेरे भाई ड्रेस कोड कुछ ऐसा है, अगर बटन वाला पहन कर जाओगे, बेल्ट लगा कर जाओगे, तो वो लोग बाहर निकलवा देंगे, आपको पता होना चाहिए। अब जब पेपर का जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो कुछ इस तरह से उस एडमिट कार्ड पर लिखा गया रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वो लिखा गया रहेगा। जैसे आपका एडमिट कार्ड रहेगा एग्जाम वाला, ठीक, और एक हाल टिकट रहता है, तो वो तो जब एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो हाल टिकट निकल जाएगा। और ये आप लोग रंगीन निकलवाना। ठीक है ना। कलर प्रिंट आउट निकलवाना, सादा वाला नहीं। उसके बाद से आधार कार्ड आप लोगों को ले लेना है और ओरिजिनल लेना है। अगर फोटो कॉपी लेकर जाओगे तो वो लोग बाहर कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को अपना निवास प्रमाण पत्र ले लेना है, उस पर आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद से मेरे भाई फोटो नया वाला एकदम फोटो ले लेना है, ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही सारा डॉक्यूमेंट है।
इसके अलावा कुछ नहीं मांगा जाता है। एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, हाल टिकट मांगा जाएगा और आधार कार्ड देखा जाएगा। बाकी सारा डॉक्यूमेंट जब दूसरा स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जब आपका दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, तो उस टाइम मांगा जाता है। तो उस टाइम मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। देखो, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आप इस ई बुक को ले सकते हो। ये ई बुक अभी नया नहीं बना है, ये पुराना वाला ही ई बुक एप्लीकेशन में डाला गया है, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर वाइज जो भी आपका जीके का चैप्टर है, जीएस का चैप्टर है, तो सारा प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। इस ई बुक को लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ई बुक वाले सेक्शन में जाना है, फिर नीचे आपको नेवी एमआर ई बुक लिखा गया रहेगा, तो वहां से आप लोग इस ई बुक को ले सकते हो। अभी इस ई बुक का प्राइस मैं 49 रुपया करवा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, ANDC49। ANDC49 कूपन कोड यूज करोगे तो सिर्फ 49 रुपये में ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। बाकी मेरे भाई नेवी एमआर के लिए जो मैं विक्रांत बैच लाया था, तो वो उसमें बस 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, मतलब 2-3 क्लास बचा हुआ है, जैसे एडवांस मैथ में, तो वो भी 3 से 4 दिन के अंदर में मैं समाप्त कर दूंगा। बाकी सारा चैप्टर आपको कराया जा चुका है, जो भी बचा है 3-4 दिन के अंदर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मेरे भाई जो आपका सिलेबस है, जो आपका नेवी एमआर का सिलेबस है, SSR का सिलेबस है या मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस है, तो सेम आपका जैसे तीनों में निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। जो पहला पेपर होगा इसमें तीनों में निगेटिव मार्किंग रहेगा। और बोला गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, तो मेरे भाई उस एडमिट कार्ड पर आपको जैसे ये नहीं कि कुछ उसमें लिखे, कुछ भी नहीं करे। पेपर जब आप देने जाओगे ना, तो अपने एडमिट कार्ड में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी आप लोग अपना सिलेबस देख लो, ये नेवी SSR का सिलेबस है, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना देख लेना, ठीक है ना। और 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हो तो इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के। बाकी मेरे भाई इसमें भी 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पर आपको जो भी टाइम है वो टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पर आपको नेवी एमआर का जो सिलेबस है 50 प्रश्न है, ठीक है ना, 50 नंबर के। बाकी मेरे भाई साइंस और मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इसमें भी पहला पेपर में 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा और इसमें सिर्फ 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो पहले पेपर में 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, चाहे एमआर हो, चाहे SSR हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो। जो दूसरा पेपर होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, फाइनल मेरिट दूसरे पेपर के आधार पर बनता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। बाकी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में बहुत जल्द आपका मॉक टेस्ट भी पड़ेगा, तो मॉक टेस्ट भी आप लोगों को लगाते रहना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।